अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अबीरा बाबर। एंड एज यू ऑल नो, हमेशा पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप के इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे सीईओज, ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलवाते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकें, जान सकें और ये भी आपको मालूम हो जाए कि इन विच फील्ड यू नीड टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री विच इज़ पाकिस्तान। तो आइए चलिए आपको गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ मोइज़ फरीद मौजूद हैं, हु इज़ CEO ऑफ 12 एंड ऑल्सो ऑटे डॉल्चे की जो फ्रेंचाइज आप देखते हैं DHA राया में, ही ओन्स इट। उसके अलावा ही हैज़ 2 मोर वेंचर्स नेम विद मार्किन, जिसमें इंटीरियर का जो बिजनेस है इनका, इट इज़ द मेन एंड बेसिक डोमेन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंस्ट्रक्ट विच इज़ with the concept of digitalizing construction. Assalamu alaikum and very warm welcome to the show, Moiz. Thank you so much for having me. I'm sorry I had to go through such a big introduction. No worries in that. It's a pleasure to have such a big Pleasure being here. introduction. Thank you. सबसे पहले तो Moiz, when we have such long intro, जैसे आपने बताया कि इतना लंबा इंट्रोडक्शन और किसी यंग एंटरप्रेन्योर के इस नाम के साथ होता है, तो people are more into this कि हम जाने that what he has done in his life, कि वो इस स्टेज तक आया। तो अपनी लाइफ का जो आपका स्टार्टअप पॉइंट था when you started off after studying, please tell us about that. I mean, obviously, it did not start off with multiple businesses initially. मेरी पहली जॉब तो इंग्लैंड में, I keep on telling people, was as a waiter, and I'm very proud of it. मैंने पहले नौकरियां की हैं, नौकरियां करने के बाद I started my business, and obviously it was a very long journey. The idea of having for you to say all of these names is कि I feel if you're persistent और अगर आपकी struggle real है, you can reach wherever you want. Definitely. And that was the whole idea of, I mean, me coming on social media and propagating my stories, because I think अगर आप अच्छी नौकरी से भी स्टार्ट करते हैं, you don't really need to inherit businesses from your parents. अगर आप अपने vigor एनर्जी से नौकरी भी अच्छी करते हैं, then you can also go wherever you have to. Exactly, that's true. लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो there are lot of people, youngsters की अगर बात की जाए, so they are more into this कि हम किसी secure international job में invest कर दें, rather than we can have a small business, a small startup. हमेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो अब youth है डरने लग गई है. So what do you have to say about that? असल में यूथ डरती नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारी एक पिछली जनरेशन का एक इम्प्लाइड स्टेरियोटिपिकल प्रिंसिपल है, जिसमें वो ख्वाहिश रखते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजें, जहां बच्चे बेस्ट ग्रेड्स लें, बेस्ट ग्रेड्स लेने के बाद बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएं, बेस्ट यूनिवर्सिटी के बाद बेस्ट CGPA लें, CGPA लेने के बाद अच्छी नौकरी लैंड कर लें। हाँ, exactly. एक सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी कर ले या MNC में काम कर ले, अल्टीमेटली नौकरी। तो बचपन से, छोटी उम्र से बच्चे को सिखाया जाता है कि तुमने जो काम करना है, इफ इट्स डन राइट, योर अल्टीमेट गोल वुड बी अ बेहतरीन नौकरी, बी इट सिविल नौकरी है, बी इट गवर्नमेंट की नौकरी है, बी इट प्राइवेट। असल में यही सबसे बड़ा फ्लॉ है। बिल्कुल। हम बचपन से अपनी जनरेशन को अटोन करते हैं कि उन्होंने बेहतरीन मुलाजिम बनना है। आई एम सॉरी व्हेन आई एम सेइंग दिस एंड यूजिंग दिस हार्श वर्ड, बट अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट इज नौकरी, नौकरी इज मुलाजमत। अगर आप बचपन से अपने बच्चों को इस बात पर ट्रेन नहीं करेंगे कि खुला कैनवस है, जो मर्जी करना है करो। अगर आपका यू हैव अ मेलो टेम्परामेंट वेयर यू वांट टू वर्क 9 to 5 and want to spend rest of your time with the family, that's fine, do job. But if you think you're very progressive, you have a very straight mindset, you want to conquer the world, then do whatever you wish to. प्रॉब्लम ये कि जब हम उनको इतनी कन्फाइनमेंट से बांध देते हैं, तो उन बेचारों को खुद नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, तब वो डरते हैं। जो डरता है वो कारोबार कर नहीं सकता। Exactly. तो इसलिए मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन हियर इन पाकिस्तान, दे वांट टू डू बिजनेस, आई हैव नो वांट टू डू जॉब्स। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं कि वो जॉब करना चाहते हैं, it's just that psychologically they should be free to choose what they want to. Exactly, they should be free and definitely they are, but still होता ना, आपका first step is always very difficult. और जैसे हम बात करते हैं आपके मार्क इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी की, तो it started off 12 years back, आपने जैसे बताया है। तो I want you to tell the people कि what was the concept behind that and what you have achieved till yet. असल में the concept behind Markin was कि I wanted to do multiple verticals of construction. So construction is a very big umbrella that covers furniture, that covers development, that covers construction of houses, that covers commercial construction, that covers banks, brands, malls. So it has multiple facets. So my concept of starting Markin was to cover as many aspects of construction as I could. I started off on a very basic paradigm which was just furniture, which was 12 years ago. It was very basic. मैंने एक छोटे से ऑफिस के फर्नीचर का ऑर्डर लिया
एंड देन फिर मैंने उस ऑफिस का एक ऑफिस बनाया, फिर मैंने ऑफिस बिल्डिंग बनाई, फिर मैंने ब्रांड से काम किया. सो इट स्प्रेड फ्रॉम वेरी स्मॉल स्टार्टिंग एंड देन इट बिकेम वेरी बिग. और एक्चुअली इट इज नॉट रियली डिजाइनिंग व्हाट वी डू. हम बेसिकली इंटीरियर कमर्शियल ठेकेदार हैं. And I love to say this because I want to challenge stereotypes. I don't want you to have any hang-ups when you're doing something which is very rough. But obviously it might conflict with how people would see you. And I don't believe in that. I believe आप जो काम कर रहे हो, you should embrace it. And you should be confident when you're doing that. Exactly. So मेरा business is interior की ठेकेदारी. And I would want you to address me as a ठेकेदार. Okay, अच्छा, लेकिन आप देखिए एक एचसोनियन से स्टार्टअप एंड कमिंग टू दैट स्टीरियोटाइपिक एक लाइन या वर्ड कमर्शियल ठेकेदार, तो कभी ये आपको एचसोनियन से ठेकेदार के वर्ड में कभी कंफ्यूजन आई लाइफ में, कभी लोगों ने कभी क्रिटिसाइज किया, बिकॉज पीपल आर फॉर दैट? मुझे तो कंफ्यूजन और शर्मिंदगी नहीं हुई. आई थिंक जो लोग मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है. मुझे तो मजा ही आता है, क्योंकि देखें एचसोनियन हो या कोई और अच्छे की स्कूल का पढ़ा हो, प्रॉब्लम खाली ये होती है कि उस स्कूल ने आपको दिया क्या. आई थिंक अगर मुझे मेरे स्कूल ने कॉन्फिडेंस दिया, अगर मुझे मेरे स्कूल ने एक स्किल दी है जहां मैं एक कन्वेंशनल कैटेगरी ऑफ बिजनेस में घुस के जहां हार्डकोर देसी या इलिटरेट लोग काम करते हैं, अगर मैं उसमें घुस के प्रोग्रेस कर सकता हूँ, आई थिंक इट इज again a compliment to where I come from. Yes. And we shouldn't be taken aback by our own जो हमने अपने दिमाग में इश्यूज बनाए होते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात है. We shouldn't be taken aback by that. So Moiz, जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं, so let's just start talking about बारह को. I don't think anyone would not be knowing that one restaurant, क्योंकि इतना एक रेवोल्यूशन आई है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, एंड बारह इज सर्विंग एवरीथिंग. लाइक आपको सर्विस अच्छी मिल रही है, गुड फूड इज देयर, गुड एनवायरनमेंट इज देयर. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक बारह में सब कुछ तो नहीं मिलता. बारह में खाली देसी खाना मिलता है. देसी की ही बात हो रही है. देसी खाना बाकी सारा मिलता है. आप देखिए अच्छा देसी खाना जहाँ मिलता है वहाँ पे शायद अच्छी लोकेशन नहीं होगी. आई थिंक सो, ये भी है, लेकिन जो मेरा फोकस है, हाउ आई थिंक माई रेस्टोरेंट सेट्स अपार्ट फ्रॉम अदर रेस्टोरेंट्स, बिकॉज आई ट्राई टू सेल द रेस्टोरेंट एज अ कॉन्सेप्ट. सो I keep on telling people it is not a conventional desi restaurant, it's a conceptual desi restaurant. Yes. And that is where the name Bara comes from. 12 दरवाज़ों के खाने. So लाहौर के अंदरून जो के identifiable खाने उन particular areas के, we've conglomerated them and brought them under an umbrella with the restaurant name Bara. That is the concept. Exactly. अच्छा concept ये था, but tell us this कि लोग, बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे जिन्होंने भी बारा विजिट नहीं किया, which are the 3 or 4 dishes या कोई ऐसी चीज़ें जो उनको वहाँ पे जाकर लाजमी ट्राई करनी? असल में देखें, देसी में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ओवरलैप करी होती है बाकी रेस्टोरेंट के साथ. जो यूनिक चीज़ें जो मेरा ख्याल है और किसी रेस्टोरेंट में नहीं होंगी, वो हमारी भिंडी है. भिंडी रेस्टोरेंट में नहीं होती. ब्रिंजल कबाब है, वो नहीं होते. फिर उसके बाद तवा चिकन हमारी सिग्नेचर डिश है. फिर बेसन के लड्डू हैं जो हम खुद बनाते हैं. I mean, I've tried that. It's so good. बेसन के लड्डू is something you need to try. I mean, I would want people to go there and have an experience rather than me just telling कि क्या चीज़ अच्छी है. Because so we have one branch in Gulberg Galleria ki rooftop. We have one in Raya. We're opening one in Defense Y Block. Then we're opening another one in Lake City. Okay. So the idea is to exponentially grow this brand nationwide, and I think we'll be able to do that in the next 3 to 4 years. Oh, that's nice. But Moiz, जब हम आपके businesses की बात कर रहे हैं, there is a dessert franchise also you own. उसके अलावा 12 हैं. Then you have construction business. Then interior का. You have different domains in your business. So why so? असल में मुझे लगता है कि अगेन जो मैं आपसे भी बात कर रहा था, मुझे किसी चीज़ का हिकअप होता नहीं है. इफ़ आई लाइक समथिंग आई गेट ऑन टू डूइंग इट. जैसे मैं भी आपसे इंटरव्यू कर रहा, आई थिंक ऑल माई लाइफ आई वाज वेरी कैमरा शाय. आई डिडंट वांट टू टेल पीपल व्हाट आई डू. आई वाज वेरी प्राइवेट विद माय अफेयर्स. बट नाउ आई थिंक आई एम लाइकिंग दिस. आई थिंक पीपल शुड नो माई स्टोरी, बिकॉज जब मैं अपना फ़ोन खोलता हूँ, आई सी मल्टीपल पीपल टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड ऑनेस्टली दे डोंट ओन एनीथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड इट्स ऑल होक्स, इट्स ऑल अ लाइफ बिल्ड ऑन प्लास्टिक. And I think I have a real story to tell. I've built businesses here in Pakistan. I've studied abroad. I've done jobs there as well. But I think building a business here in Pakistan from scratch is much bigger than doing anything else in this world at this point, because knowing how unprecedentedly our economical affairs are, how unstable our governments are, having to survive in this political and economical turmoil, I think it could be a great story for anyone to know. Exactly. इस मुल्क से हर साल के पिछले साल 8,70,000 प्रोफेशनल गया है. इट इज़ नॉट अ जोक.
वाइट कॉलर लोग जो इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, I think this country is great, and you need to see it that way. Unless we don't feel positive about our country, we can't do anything about it. And that is my whole purpose of coming on camera and telling what my story is, and I want to tell it more. So people feel के इस मुल्क में इतनी ज़्यादा suffocation नहीं जितनी हमने बना ली है, और ज़्यादा suffocation बाहर है for people who don't know. Whatever you do abroad. Because you had that exposure as well. I mean, I did. I went there at an age of 18 and I came back at an age of 21, and I survived on my own. I stopped asking my parents for money after 3 months of me being there, knowing I came from a very pampered and a very nurtured family. So having to let go of the fact कि मैं अपने माँ बाप से पैसे नहीं ले रहा, and I'm trying to make a living of my own in a country with an alien language, with a different cultural norms. तो मेरा ख्याल है उधर सर्वाइव कर जो बंदा कर जाता है, he should come back, bring that intelligence back to this country and grow here, and I think this is what I did. Problem नहीं होती, हम यहाँ सीखते हैं and we feel it will be valid there. Unless you're a professional where you're doing medicine, say, or you're a great engineer, then it makes sense you can go abroad. लेकिन यहाँ जो 90% लोग जाते हैं जिनके यहाँ ends meet नहीं हो रहे, तो वो वहाँ जाके laborious काम करना चाहते हैं. For me, it would never make sense. I think you should strive and thrive here in Pakistan. It could be better for you, selfies or Instagram maybe, but it's not something as a practical. tourist, yes. As a tourist, you can go. visit that. But वही बड़ी बात है ना, आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को practically देखना बहुत ज़रूरी होता है. But when you say Moiz कि आपने वहाँ पर जाने के बाद you had that exposure, आप abroad गए, आपने वहाँ पर जाने के बाद अपने पेरेंट्स से कोई भी पैसे लेने छोड़ दिए. So ये जो independence है, ये हमारी यूथ में आना कितना ज़रूरी है? Because nowadays you can see that masters level तक, PhD level तक माँ बाप ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं. So what is the system and how we can break that? असल में सबसे पहले जो मैं आपसे भी अर्ज कर रहा था, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये कि आप अपने ज़िंदगी के अपने हिकअप्स ख़त्म करें. अगर आप एज अ डॉक्टर आप आके पॉडकास्ट कर रही हैं या यू डूइंग इंटरव्यूज़, you should be okay with the fact that you're doing interviews. Your professional degree as a doctor, where you've probably studied for more than 15 years, it should not temper with the fact that you want to do this as well. Problem ये है कि हमने as a society और I mean peer pressure के अंदर आके, माँ बाप के pressure में आके, we've dormanted our personalities so badly that we don't want to embrace ourselves. मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अपने आप को मान लो कि कोई गंदा काम भी कर रहे हो ना, अगर वो तुम्हारे लोगों के लिए acceptable नहीं है, be okay with it. If you want to be a singer, be okay with the fact that you'd be called a Marasi in this country and you should embrace it. मैंने कहा मैं जब कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, कहता है तुम असल में ठेकेदार हो. मैं कहा हाँ ठेकेदार हूँ, तो I should be okay with the fact कि मैं ठेकेदार हूँ. Likewise कोई बंदा अगर सिंगर own करना is more important. What do you say? बिल्कुल, I absolutely agree with this, and I'm saying this because I know कि किसी भी बंदे ने जिंदगी में अगर ग्रो करना है, it's a very small progressive evolution. आप unless आपके माँ बाप ने आपको बड़ा पैम्पर करके दफ्तर दे दिया अच्छी जगह पर और आपको ऑर्गेनाइजेशन दे दी कि पुत्र हूँ तो चला ले. World is very bitter, world is very real, and you have to be very competent with what you do. Unless you have a hardcore experience, you have a hardcore journey, you have a hardcore struggle, life will throw you down and it will walk all over you. To do that, you have to be okay with the meager jobs that you start off with. अगर आपने as a videographer या as a vlogger काम करना, you start off small, then you'll have 2 people working with you, then you'll have a small studio, then you'll have a bigger studio, then you'll have a bigger office, and then it would convert into an organization. Again, it's a very long journey which starts very small. So you have to be okay with the fact कि छोटा start जो शायद उस वक्त आपके लिए embarrassment का बायस हो, you should be okay with it. And I think ये जो hiccup अगर हमारी youth ख़त्म कर दे, वो भूल जाए कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, they become honest with their profession, I think they can grow. I think अपने startups को embrace करना, enjoy करना, own करना is very important because these are the lackings जो पाकिस्तान में पाई भी जाती हैं. When we see a lot of youngsters studying but उनको job करते हुए ये feel होता है what others will think. तो internationally इस तरह से कहीं पर भी नहीं है. People are doing their own works in the very early ages. और आपने किस age में मोइज़ सोच लिया था that you wanted to become an entrepreneur or you got to go all these things together? मैंने तो honestly ये नहीं सोचा था कि मैं ये काम जिंदगी में करूँगा. मैंने बस ये सोचा था, like I'm saying, initially आप इतना बड़ा ख्वाब देखते नहीं हो. You know you have this wider goal in your mind which is probably
डीप इनसाइड योर कॉन्शियस, लेकिन अल्टीमेटली आप छोटे गोल्स बनाते हो। मेरा पहला गोल ये था जब मैं 18 साल का था कि मैंने अपने वालिदैन से पैसे नहीं लेने। अब ये गोल बना लिया वालिदैन से पैसे नहीं लेने, तो इसने ज़िंदगी की एक अलग स्ट्रगल स्टार्ट करवा दी, जहाँ मैंने अपनी लिविंग के लिए बाहर एज अ वेटर काम करना था, जहाँ मैंने अपनी अकोमोडेशन के लिए और अपनी ट्यूशन फ़ी के लिए मुझे एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर काम करना पड़ा, और इन 2 जॉब्स के बाद मुझे अपना पढ़ाई पे फोकस करना पड़ा। दिस वाज अनदर स्ट्रगल। तो पहला गोल था कि मैंने अपने आप को सेल्फ सस्टेन करना है। दूसरा गोल था कि मैंने सेल्फ सस्टेन करते हुए सेंट्रल लंदन में एक बेहतरीन लोकेशन में रहना, मैंने वो किया। फिर आहिस्ते मैं पाकिस्तान आया, मेरी जॉब, मैं शायद इंग्लैंड में 7-8 लाख रुपए कमाता था इन रुपी कन्वर्जन। पाकिस्तान में आया, मेरी जॉब का स्टार्ट आई थिंक 38,000 से था एज एन असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। अब मैंने यहाँ के सफर शुरू किया कि मैंने अपने आप को स्टेबल करना है, अपनी फैमिली को स्टेबल करना है। मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के बाद मैंने 2 गाड़ियाँ खरीदनी है, अपने बिजनेस स्टेबल करना है, फिर एक और बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर एक और बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर शादी करनी है, फिर अपनी बीवी के लिए फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कराना है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल एंड स्टडी प्रोसेस दैट यू हैव टू फुलफिल अनलेस आपने एक लॉन्ग टर्म अपना बड़ा गोल अचीव करना है। आज मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैंने जो जिंदगी में कर लिया है, I want to employ as many people as I can, and I want to influence their lives, and I want to make their lives better. That is what my goal is for the next 3 to 5 years. Wow, that's amazing. अच्छा, आप जैसे बात कर रहे हैं that you want to influence people and also you want to improve the employment rate in Pakistan. तो उसके लिए आप क्या-क्या कर रहे हैं and what we can expect from you? Not employment rate in Pakistan, probably employment rate in my industry बड़ा छोटा सा, बड़ा छोटी। देखें, लाहौर की आबादी तो 2.25 करोड़ है। My goal is to employ 10,000 people in the next 3 years. और मैंने ये देखा है कि जब मैं अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूँ, so for an ad hoc time of say 60 days, I have 200 to 300 people working on my multiple sites. जब मैं अपने और उसका मैं उनकी कोई उनकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि वो कम अरसे के लिए काम करते हैं, फिर हम उनको फिर एंगेज करते हैं। तो जो फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इट इज वेरी लेस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट रेस्टोरेंट, यू ओपन अ 100-seater रेस्टोरेंट, यू आर हायरिंग एटलीस्ट 70 to 80 people. सो नाउ अभी हमारे पास तकरीबन अपने इन सारे रेस्टोरेंट मिला के कोई 550-600 बंदा है। आई हैव टू ग्रो दिस टू 10,000. सो इन ऑर्डर टू ग्रो दिस, जिस मेरे पार्टनर को मेरी एक बड़ी सिमिलर फिलॉसफी है कि हमने ब्रांचेस खोलते जाना है, नॉट वरिंग वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम, बट एवरी ब्रांच शुड एटलीस्ट इंश्योर 100 बंदे की एम्प्लॉयमेंट। मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आना है, बट अब गोल बना लिया है और गोल तो मैं पूरा करूंगा। गोल आप पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत वैसी डाल देता है। जब आपकी नीयत नेक होती है तो डेफिनेटली अल्लाह ताला भी उन कामों में बहुत ज्यादा खैर और बरकत डाल देते हैं। लेकिन उसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, किस तरह से? आप उसमें खाना खा सकते हैं हमारे पास आके रेगुलरली। आप और यू कैन स्प्रेड दिस मैसेज, यू कैन टेल पीपल दैट दिस इज व्हाट द गोल इज. I want this brand to grow because I want to hire as many people as I can, and I want to make their lives better. अगर तनख्वाह एक आम वेटर की 28,000 है, हम 30,000 रुपए देंगे। अगर 30,000 है तो हम 35,000 देंगे, और हम उनकी लाइफ बेहतर करने के उनको तरीके बताएंगे. एज एन ऑर्गेनाइजेशन विल वांट टू ग्रो एंड इन्फ्लुएंस देयर पर्सनालिटी एज वेल. बिल्कुल इसी तरह से. अच्छा, लेकिन मोइज, जिस तरह से आपने बोला है कि वी नीड टू इनकरेज आवर बिजनेसेस, पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्री है, उनको अप्रिशिएट करने के साथ साथ उनको बिजनेस देना भी ज़रूरी है. और जब से ये इसराइल की प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तब से हैव यू सीन एनी फ्लक्चुएशन के आपके 12 में लोग ज़्यादा आना स्टार्ट हुए हैं? बिकॉज लोगों का अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है कि हम पाकिस्तानी ब्रांड्स और यहीं के पेटेंट जो ब्रांड्स हैं उनको ज्यादा सपोर्ट करें. So I think we as a nation are very self-centered. We are very selfish people, and we don't see the world like this. Why would I want to sacrifice on my Big Mac meal just because people are getting killed in Gaza? It doesn't matter to us. We are not those people. तो अगर हम कर भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, because उनको भी फर्क नहीं पड़ता. You as a country need to be so strong that you send a message to Israel and they back off. अगर आपने एक्चुअली कोई फंडामेंटली कोई बात करनी है, I'm not against the fact that you're boycotting Israeli product. You should do that. It's an emotional thing. It's an emotional, and honestly, it has no worth in the real world. People will not care कि पाकिस्तान जैसी छोटी सी crippled economy के अंदर McDonald's ना चले या Israeli product ना चले. Pakistan is the least of their concerns when you talk about numbers or monetary gain. हमें अपने आप को खुद एक strength to be reckoned with बनाना पड़ेगा to have influence in the world. Right now we don't have that. अभी तुम्हारे पास 5 वक्त मतलब 3 वक्त की रोटी का खाना नहीं है.
हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, या स्टंटेड ग्रोथ है, बच्चे मैल न्यूट्रिशन के मरीज हैं, सिंध में लोगों के पास पानी पीने को नहीं है, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, we have no government schools existing as even close to a private education. We have bigger problems to look at rather than the fact कि इसराइल में क्या हो रहा है. कर ले फिक्र, ठीक है, हमारे बैंटरिंग ऑनलाइन चलती है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लेकिन अल्टीमेटली द रियल चेंजेस व्हेन यू हैव अ वर्थ ऑन द ग्लोबल अरीना, यू डोंट हैव एनी वर्थ. अदरवाइज इट्स समथिंग दैट सेंटिमेंटल बात है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, वर्ल्ड में भी कोई वैल्यू नहीं है. एग्जैक्टली ऐसे ही है. अच्छा, आपकी जो कंपनी है कंस्ट्रक्ट, इट्स अ वेंचर डिजिटलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, राइट? और इसके पेजेस भी हैं. इसका बेसिक मकसद क्या है ये बताएं. अच्छा, ये बड़े मजे की चीज़ है क्योंकि ये मैंने आज से 3 साल पहले शुरू किया. जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंसान जब भी कोई जर्नी शुरू करता है, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यू हैव अ लॉट ऑफ सेटबैक्स. जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इंटीरियर का ठेकेदार हूँ, लेकिन पहले जब मैंने जर्नी शुरू किया, आई वाज बीइंग थ्रैश्ड बाय पीपल बिकॉज आई कुड नॉट इवन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. मेरी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड, कोई कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर की तो थी नहीं. आई वाज सेल्फ टॉट, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आई फेल्ट कि इस इंडस्ट्री के अंदर people are intellectually very selfish. They don't want to give their knowledge out. और इसका एक बड़ा, डॉक्टर साहब मैं बड़ा मजे की बात बताता हूँ, इस नॉलेज को छुपाने का एक बड़ा फंडामेंटल रीज़न है, क्योंकि इस नॉलेज की कंसीलमेंट में पीपल मेक मनी. अच्छा, अगर आपको एक चीज़ का रेट ही नहीं पता होगा तो मैं आपसे जितने मर्जी पैसे चार्ज कर लूँ. तो नॉलेज कंसीलमेंट में इस इंडस्ट्री में पैसा था, और क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे स्टेबल किया फाइनेंशियली, जितना भी मैं स्टेबल हुआ, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो मैंने इस पूरी नॉर्म को चैलेंज करने के लिए एक टेक स्टार्टअप स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्ट. और कंस्ट्रक्ट का पर्पस ये था कि जितना लोग छुपाएंगे कि चीज़ों के रेट क्या है, मैं उतना रेटों को नंगा कर दूंगा लोगों के सामने. जैसे अभी आपने बताया कि यू एज एन एंड कंज्यूमर हैव यूज्ड इट, एंड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर बिकॉज दैट वाज द पर्पस कि जो ख्वातीन या जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, या उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, या उनके पास कोई मेल फैमिली मेंबर नहीं है जो उनके ख्वाहिशात को पूरी करने में उनको हेल्प कर सके, this is the platform for those people. And making new homes. Making new homes, you want to buy furniture, you want to order tiles, you want to change your wallpaper, you want to do anything. आप कोई भी चीज ऑर्डर करना चाहे, you just place an order, you ask for vendors, you get multiple quotations, and it becomes very easy. And this is what technology is all about. Technology is about finding solutions to your problems, and this is what I think Constructed did for the construction industry. बिल्कुल, क्योंकि मेरा ख्याल है जहाँ पर हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, सो व्हाई नॉट कंस्ट्रक्शन? बिकॉज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, व्हेन अ गर्ल लेडी इज मेकिंग अ न्यू होम, तो हमेशा उनको ये मसला दरपेश आता है कि वो कहीं पर भी फर्नीचर के लिए जा रही हैं, फॉर द टाइल्स, फॉर इंटीरियर, एनीथिंग. तो सबसे पहला सवाल ये होता है, इज देयर एनी मेल मेंबर जो आपकी हेल्प कर देगा? और ख़वातीन को क्योंकि पता भी नहीं होता कि रेट्स क्या हैं, देयर आर लॉट ऑफ मार्जिन, और वहाँ पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पर सिर्फ आप अपनी नीड जो है उसको पोस्ट करें, और उस पर वेंडर्स जो हैं वो बैक टू बैक आपके अच्छे अच्छे रेट भी आपको देने लग जाए, एंड एवरीथिंग इज ऑन योर हैंड्स. आई गेस दिस इज समथिंग रेवोल्यूशनरी. डोंट यू थिंक सो? I mean, that was my idea, so obviously I would like to think it was a revolutionary idea. Definitely. But I think I want to grow this as much as I can. I want to take this out of Lahore. A lot of people use this all across the country as well, but since I'm based in Lahore, it has more Lahore-centric vendors and suppliers. I want to take this nationwide. Inshallah, I'll do that in the next coming months. Oh, that's nice. So वैसे भी vendors के लिए भी it is quite good. उन्हें भी they make a lot of money. So the origination of Constructed is at the time of Corona. That is where a lot of people made a lot of money just because they did not have their outlets open. उनकी दुकानें बंद थी, markets बंद थी. So they made a lot of money with Constructed having to provide customer base to them sitting in their homes and providing services to people sitting in their home again. So that was a bridge between the vendors and the consumers at that time. That's nice. But Moiz, we have talked a lot about business और हमने बहुत सारी बातें की हैं, motivational भी, a lot of things alongside. But let me just ask you one more personal thing, which is very personal, but I want you to share your insight with the people so that they can be motivated. आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मकाम आता है जब आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, आपको लगता है कि शायद इससे आगे मुझे कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, सो विच वॉज दैट पॉइंट, और उसको गुजारने के बाद आप सोचते हैं कि दैट वॉज माई बेस्ट डिसीजन टू कनकॉर दैट? I think again you're right, it's a very personal question. हर इंसान की जिंदगी में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार डाउनफॉल्स होते हैं, और बार बार वो गिरता है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इंग्लैंड में जाके बड़ा अयाश खर्च हो गया,
लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे कि मैं बहुत ज़्यादा याश खर्च हो गया और मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट हु आई एम, आई शुडंट बी स्पेंडिंग एंड थ्रोइंग अवे माई पेरेंट्स मनी लाइक दिस। अगर मुझे पैसे की इज्जत ही नहीं होगी तो मैं पैसा कमाऊंगा ही कभी नहीं। आई थिंक वो पॉइंट जब मैंने अपने पेरेंट्स से पैसों का मना किया, इंग्लैंड में एक जगह ब्रिक्सन कालो ब्लैक सेंट्रिक लोकेशन है वो, जहाँ अफ्रीकन बहुत ज़्यादा हैं, तो दे वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट देयर इट्स अफ्रीकन डोमिनेटेड एरिया। सो आई एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उधर की नाइट लाइफ वाज वेरी एक्टिव। उनकी लाइटें चलती रहती थी, दुकानें रात को लेट खुली होती, जबकि इंग्लैंड में इतनी ज़्यादा लेट नहीं खुलती थी। तो मैंने उधर बैठे, मुझे याद है कि मैंने आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, उसने कहा कि यार वेट करो पैसे भेज दें। दैट इज़ द टाइम आई रियलाइज कि नो, आई शुड नॉट बी आस्किंग माई फादर फॉर मनी एवर अगेन। और हल्की सी बारिश हो रही थी, मैं उधर स्टेशन के बाहर बैठ गया, and I think that was the time when I sort of decided that this is not the life I want. I want to be very respectful, I want to be very self-sustaining, and I don't want to ask my parents for more handout, which is very wrong. वो मेरी जिंदगी का टाइम एक दफा पॉज हुआ था। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़यात है। मसला खाली ये कि आपने अपनी डाउनफॉल को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। वो क्या रीज़न है कि आप गिर रहे हो, अगर आपने उस गिरने के रीज़न को पकड़ लिया, दैट ग्रोज यू इवन फर्दर। बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं। कंस्ट्रक्शन का काम के शुरू में आता कुछ नहीं था, लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी, कितना गंदा काम कर रहे हो। मैंने उसी को अपना स्ट्रेंथ बना ली कि अब मैंने काम अच्छा करना है, मैंने काम सीखना है, मैंने काम बेहतरीन तरीके से करना है। और इन्हीं कस्टमर्स को जिनको मैंने लूज किया है, आई वॉन्ट टू रीगेन देम अगेन। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट। आपकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते, आपके पेरेंट्स सोचते हैं हमने इसको इतना पैम्पर्ड तरीके से ग्रो किया, ये 3-3 4-4 घंटे खाली बिस्तर पे आके लेटता है, फिर काम पे चला जाता है, कोई छुट्टी नहीं लेता, ईदों की नमाजें छूट जाती हैं, लोगों की फौतियाँ छूट जाती हैं, दोस्तों से मिलना छूट जाता है, बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है दैट इज़ वेरी फुलफिलिंग एंड वेरी बड़ा कंटेंट सेटिस्फाइंग। सो आई थिंक अगेन इवन इफ इट्स अ रफ जर्नी, ultimately it will be very smooth. So don't be scared of going through that hard patch, because ultimately Allah will make things easier. Definitely. कोई ऐसा इंसान जिसने आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो? बहुत ज्यादा लोग हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के बहुत ज्यादा लोग हैं। Recent 5 मैं नाम छोड़े, आई थिंक मेरे लिए वो बंदा बहुत रिस्पेक्टफुल है जो सेल्फ मेड है। मैं माँ बाप की इनहेरिटेड दौलत को थोड़ा सा बढ़ा देना, मैं ऑनेस्ट उन बंदों की कम रिस्पेक्ट करता हूँ। आई थिंक जो लोग अपनी मेहनत, अपने स्किल सेट पे ज़िंदगी में ग्रो करते हैं, वो मेरे लिए बड़े काबिल हैं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बिकॉज देर आफ्टर देयर ड्रीम्स एंड चैलेंजिंग द सोसाइटी, चैलेंजिंग द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड देन पावरिंग थ्रू। मुझे उससे ज़्यादा कोई चीज़ फैसिनेट करती नहीं। Exactly. जब कोई बच्चा मेरे पास आता है, वो कहता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल 20,000 में नौकरी करा था और अब मैं से लाख रुपए कमा रहा हूँ इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, आई रियली लाइक इट, बिकॉज आई नो कि इसने अगले 10 साल में फटे चुक देने हैं, इसने जिंदगी चेंज कर देनी है। और एक इंसान पूरे खानदान की जिंदगी बदल देता है। उस बेचारे की जिंदगी खराब तो हो जाती है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह का उसने हार्डशिप से गुजरना होता है, लेकिन एक दफा वो हार्डशिप से गुजर जाए तो पूरा खानदान उठ जाता है। तो आई थिंक ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है उनसे मिलकर। मुझे उसके अलावा इतना लोग फैसिनेट नहीं करते। और सबसे मुश्किल है कि ये है कि आप किसी पैम्पर्ड फैमिली से हैं एंड देन यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आई थिंक दैट्स मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपके पास XYZ तो ऑप्शन ही ये है कि आपने अपना आपको कुछ बनाना है, लेकिन ऐसी फैमिली जहाँ पे ऑलरेडी सब बहुत कुछ है और वहां से निकल के कुछ बनना, इट इज मोर डिफिकल्ट। व्हाट डू यू से? बिल्कुल है। मेरा तो एक बड़ा करीबी दोस्त इस इशू से गुजरा होता है, तो उसने मेरे घर में बगावत का ऐलान किया हुआ है, लेकिन आई थिंक उसकी जर्नी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब आपके घर में इतने स्ट्रॉन्ग पिलर्स खड़े होते हैं और आपने उन पिलर्स के साए के बगैर अपनी जिंदगी में कोई नाम बनाना होता है, तो फिर वो भी बड़ी वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर पॉइंट पे जाके ना, बिल्कुल। वो बेचारा बड़ा सफर करता है, वो इमोशनल टर्मोइल से गुजरा होता है, फिर उसको करियर में प्रॉब्लम आ रही होती है। वो भी बहुत मुश्किल काम है कि जहाँ फैमिली इतनी स्टेबल और वहां आप सोचते हैं कि अब आप खुददारी का बाजा बजाएंगे और झंडा अलम लेंगे, तो आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। मेरा बड़ा करीबी दोस्त इस साइकिल से गुजरता है, सो आई नो ओवर द इयर्स इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, एंड आई थिंक इंशाल्लाह ही विल पावर थ्रू फ्रॉम दैट एज वेल। तो वो है मुश्किल, मैं रिलेट कर सकता हूँ उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। मोइज़, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है आपसे। एनी सेइंग, कोई खूबसूरत सी लाइन आपको जिंदगी में बहुत पसंद रही हो, या कोई शेर ऐसा हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? शेर तो सियासी है, वो मैं नहीं सुना सकता आपको, लेकिन सियासी कोई बात नहीं करें। I think everyone has their own journey. Just respect your journey. Be very steadfast. Believe in yourself.
be very confident with what you do, don't have any hiccups, don't be that defensive होके जिंदगी को ना खेलें। तो जिंदगी की प्रॉब्लम्स और इश्यूज इतनी तेजी से आपको फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उसको स्पीड अप करके हराएंगे नहीं तो वो आपको कुचल देंगे। So be very strong and very steadfast. I think you'll make it. Definitely. Anything you can say for our show Fifth Pillar Group के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? Any last line for them? अब मैं तो काफ़ी अच्छे से सुन रहा हूँ उनके बारे में, और मेरे दोस्त ही हैं काफ़ी अच्छे, तो मैं तो उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि when you're talking about change, instead of words, talk more of actions. Like instead of giving ideas, it should be more of what I can see on ground. अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज फिफ्थ पिलर के हवाले से फिजिकली ऑन ग्राउंड देख लूंगा ना, that will have a much bigger effect than words. So that is my 2 cents on your whole concept कि ठीक है करें, words भी बोले, ideas भी दें, but ultimately do small things and show it to people that okay, we as fifth pillar are doing this, even if it influences 10 people. Just show that to those to the world that 10 people are being influenced by this thing that we're doing, and make it bigger and influence more people. So I think you'd be the change that you're proclaiming to be. Yes, exactly. Thank you so much, Muiz. आपके साथ बहुत अच्छी conversation रही है. I hope the listeners, viewers will love it और उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, क्योंकि जब young entrepreneurs आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुइज़, and we really wish and hope कि आप पाकिस्तान के लिए and specifically लाहौर के लिए उसी तरह से काम करते रहें जिस तरह से आप कर रहे हैं, and we really wish you best of luck for your future ventures as well. Thank you, Dr. Saba, for having me. You're welcome. और इसी तरह के amazing programs देखते रहने के लिए People Post by Fifth Pillar Group को follow करते रहिए. अपनी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर को आज के लिए इजाज़त दीजिए, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर एक अमेजिंग गेस्ट के साथ मैं हाजिर होंगी. तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए. आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान.